मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न एक बहुत ही अच्छी कहानी है। यह एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है। इस कहानी में दिल फिगार एक प्रेमी है जो खूबसूरत मलिका दिल फरेब को पागलों की तरह चाहता है, मगर उसकी प्रेमिका ने उससे कुछ ऐसी चीज़ मांगी जिसका ना कोई नाम था, ना कोई मिलने की जगह थी, ना उसकी कोई कीमत थी। आइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सुनते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी नई कहानी अपलोड होते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। दिल फिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकवे शिकायत का प्रेमिका ने सौंदर्य दर्शन का तनक भी अवसर ना दिया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुजरों का ताज, जामे जम, तख्ते हाउस, परवेश की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किलें क्यों कर आसान होगी। दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर तुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली, और ना उसका कोई निशान मिला। एक रोज़ वह भूला भटका एक मैदान में जा निकला जहाँ हज़ारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसर शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ तो कमज़ोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसके गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला,
खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर तकने लगे। काजियों ने मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस खूबसूरत भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपने गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त का ज़माना याद आ गया जब वह खुद ऐसा भोला भाला, ऐसे ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान निछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा ना झपकी। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते हाउस और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज़ सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोस्वात को चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती गईं उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ को जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो भी हो, आप अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोस्वाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन उसे अपने पास बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद वह बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक को बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिकी है चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद यह आंसू की बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो।
हज़रत खिज़्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ नहीं, तुम इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसके हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता। फिर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूल सा शरीर राख में ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर नौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जती है, और इस ख्याल से उसके दिल को जो जो सपने दिखाई उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आँखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और अपनी माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छुप गई। अभी दिलफिकार के होश आवास ठिकाने पर न आ पाए थे कि चौबदारों ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिकार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया था कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं किसी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवानी की तरह उठा और गिरता पड़ता है गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के होश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नज़र आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, एक हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी
लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा, तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा होश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी खुशी पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघे पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों को हड्डियों को नोचना, गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसे खौफनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसकी मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमज़ोरी से पीला हो गया है, ज़मीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि इस वक्त यह मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूला भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून के से तर मेरे पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर बोला, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छा मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एकाध खून टपक पड़ता था। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस खून के कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो नहीं सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद
रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल फिगार सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसबे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिल फिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है। दिल फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना हो पाया था कि यकायक एक सुनहरा पर्दा हट गया और दिल फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार नज़र आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़ करती। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिल फिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिल फिगार को नज़रें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी बांदी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।